मिनट में इतनी बड़ी प्रक्रिया कैसे हो गई? क्या आपका विवाह हुआ, लड़की पैदा हुई, बड़ी हुई, उसके आप विवाह कर रहे हैं, उसको लड़का खोज लिया, उसकी शादी विवाह हो रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे और अचानक नींद टूट गई। 1 मिनट गुजरी बाहर और भीतर इतनी लंबी यात्रा कैसे हो गई? सपने में टाइम का मेजरमेंट, सपने में समय की गति भिन्न है, जागने में भिन्न है। ये उस दिन पता चला। इतनी तेजी से भीतर जाना शुरू हुआ, वो इतने शीघ्रता से हो रहा है कि शायद समय भी नहीं लग रहा होगा। और प्राण तड़फड़ा रहे हैं कि कैसे इस अंधेरे के बाहर हो जाया जाए, कैसे ये अंधेरे के बाहर, कैसे अंधेरे के बाहर हो जाऊं। उस दिन पहली दफा पूरी प्यास मन में पकड़ी कि हे परमात्मा, अंधेरे के बाहर ले चलो। भीतर का अंधेरे का साक्षात न हो तब तक ये प्यास पकड़ती भी नहीं। इन आने वाले दिनों में भीतर के अंधेरे के साक्षात के लिए हम कुछ कोशिश करेंगे। जिसे भीतर के अंधेरे का पता नहीं है, वो भीतर के प्रकाश के लिए कभी रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, पुकारेगा नहीं। वो कितनी देर उस अंधेरे में प्रवेश रहा, फिर जाके एक द्वार पर सिर पीटने लगा हूं। आज तो कहता हूं तो बहुत लंबा मालूम पड़ता है। बहुत जोर से सिर पीट रहा हूं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई कह नहीं रहा हूं, भीतर कोई शब्द नहीं है, लेकिन प्राण पुकार रहे हैं। कुछ भीतर पुकार नहीं रहा हूं कि द्वार खोलो, ऐसा कुछ शब्द नहीं है भीतर, लेकिन सारे प्राण रोआ रोआ कह रहा है कि द्वार खोलो, मुझे बाहर निकल जाने दो। जीसस का एक वचन सुना है, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन्ड। खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। मैं सोचता था इतनी सस्ती होगी बात क्या कि खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे, और परमात्मा के द्वार के लिए बात है ये। तो थपकी दो और द्वार खुल जाएंगे। अगर ऐसी बात होती तो कौन आदमी राह चलते थपकी न दे देता। लेकिन उस दिन पता चला कि नॉक का मतलब क्या है। सारे प्राण, सारी श्वास, सारा रोआ रोआ चिल्लाने लगे, शब्दों में नहीं, बाहों में। सारी आत्मा ठोकने लगे द्वार को, तो द्वार जरूर खुल जाते। द्वार खुल गए। और एक बिल्कुल दूसरा, ज्यादा बृहत्तर, अभी तो जैसे कोई एक टनल, एक गुफा, सकरी गुफा थी जिससे निकल जाने को प्राण तड़फड़ाते थे। अब कुछ बड़ी गुफा है जहां धीमा प्रकाश है, मन को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन आंख खोल के उस धीमे प्रकाश को गौर से देखने पर उस प्रकाश में बड़ी चहल पहल है, भारी चहल पहल है। रंग बिरंगे बहुत से आकार घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ा हूं, जैसे बहुत बाजार है जहां बहुत भीड़भाड़ है, जहां बहुत तरह के लोग हैं, इतनी चीजें घूम रही हैं, लेकिन चीजें बहुत अनूठी हैं। ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी। सुना है कि प्लेटो यूनान में ये कहता था कि चीजें बाहर हैं और चीजों के रूप भीतर है, फॉर्म्स भीतर है। सुना था कि मन की दुनिया में सारी चीजों के रूप हैं। आप मुझे बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, मैं आंख बंद कर लूं फिर भी आप दिखाई पड़ते हैं। आप तो बंद हो गए, आप तो बाहर रह गए, फिर कौन दिखाई पड़ता है भीतर? आपका कोई रूप भीतर रह गया, कोई थॉट फॉर्म, कोई विचार आकृति भीतर रह गई। बहुत विचार आकृतियां हैं जिनका मेला भरा हुआ है, जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चारों तरफ से घेर रहे हैं। इतना कोलाहल है। पहले तल पर घनघोर अंधकार था, कोई कोलाहल नहीं था। दूसरे तल पर धीमी रोशनी है, लेकिन भयंकर कोलाहल है। कान फटने लगे हैं, इतनी तेज आवाजें हैं, इतनी तेज आवाजें हैं तो उनसे भी बच जाना जरूरी है, नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा।
बाद में ये ख्याल आया कि पहला अंधकार का तल शरीर का तल रहा होगा, दूसरा तल मन का तल रहा होगा। शरीर के तल पर घनघोर अंधकार है, मन के तल पर घनघोर आवाजें। शरीर एक टनल, एक छोटी गुफा है, मन एक विस्तार है, लेकिन विस्तार में बहुत भीड़ है, बहुत रंग है, बहुत ध्वनियां हैं, बहुत सुगंधें हैं। जो भी जाना हो, जो भी जिया हो, वो सब वहां मौजूद है। वहां कुछ मरता नहीं। अनंत अनंत जन्मों में भी जो जाना होगा, जो जिया होगा, वो सब वहां मौजूद है। मन एक अद्भुत संग्रह सारे जन्मों का। वे सारे लोग जो मित्र रहे होंगे, वे सारे लोग जो शत्रु रहे होंगे, वे सारी बातें जो सुनी होंगी, वे सारी बातें जो कही होंगी, जो घटनाएं गुजरी होंगी, जीवन में जो जो हुआ होगा, वो सब वहां जैसे इकट्ठा है। एक बहुत बड़े विस्तार में बहुत बड़ी भीड़, और वो सब आवाज से भरी हुई, सब ध्वनियों से भरी हुई, वो भी घबराने वाली और पागल करने वाली है। क्या यही है असत? ये जो चारों तरफ से घेर रहा है और विक्षिप्त किए दे रहा है, और फिर वही पुकार है कि और आगे और आगे और आगे। दौड़ जारी है। फिर द्वार है, फिर सिर पटकना है, फिर चिल्लाना है, फिर द्वार का खुल जाना है, और एक तीसरी दुनिया जहां कोई सीमा नहीं, जहां कोई अंधकार नहीं, जहां कोई ध्वनि नहीं, जहां कोई प्रकाश नहीं। जहां ना अंधकार है, जहां ना प्रकाश है, क्योंकि जिस प्रकाश को हम जानते हैं वो भी अंधकार का रूप है, और जिस अंधकार को हम जानते हैं वो भी प्रकाश का रूप है। यहां कुछ है जिसे प्रकाश कहते भी मन डरता है, क्योंकि प्रकाश उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन एक क्षण को और एक आनंद की लहर सारे प्राणों में छा गई, और फिर वापसी। और मैंने आंख खोली तो मैं किनारे पर पड़ा हूं। एक क्षण को लगा कि जैसे कोई सपना देखा। विश्वास नहीं आया कि जो हुआ वो हुआ। बहुत सोचा, लेकिन हाथ में तो कुछ भी न था, सपना ही रहा होगा। लेकिन वो सपना फिर पीछा करने लगा। फिर बहुत उपाय करके उस सपने की खोज जारी रही, और धीरे धीरे उस दिन जो अचानक मृत्यु की घड़ी में घटित हो गया था, वो फिर सहज होना शुरू हो गया। इन आने वाले 3 दिनों में उसी यात्रा पर आपको भी ले चलना चाहता हूं। पहली यात्रा शरीर के तल पर, दूसरी यात्रा मन के तल पर, और तीसरा प्रवेश, तीसरी यात्रा आत्मा के तल पर। उसकी एक किरण की झलक भी मिल जाए एक बार भी, फिर वो कभी भूलती नहीं। वही न्यूक्लियस बन जाता है, फिर उसी के आसपास सारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। एक बार वहां की एक किरण उतर आए और जीवन दूसरा हो जाता है, नया जन्म हो जाता है। और उसकी एक किरण उतर जाए तो सारे जीवन में शांति छा जाती। फिर चाहे जीवन पर कितने ही उत्पात घटे, चाहे कोई छुरा लेकर छाती में भोंक दे, चाहे कोई गर्दन काट दे, चाहे कोई आग में जला दे, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, चाहे कोई गालियां दे, चाहे कोई फूलों के हार डाले, फिर इस सब में कुछ फर्क नहीं रह जाता। जैसे सपने में सारी बातें हो रही होती हैं, भीतर शांति के उस तल पर कोई खबर नहीं पहुंचती। वहां शांति, वहां आनंद, वहां जो है वो अखंडित, अविचलित, अकंप बना रह जाता है। वहां पहुंचने का जो अनुभव जीवन में छा जाता है, उस अनुभव का नाम शांति है। शांति मानसिक घटना नहीं है। पश्चिम के सारे मनोवैज्ञानिक इस दृष्टि से बुनियादी रूप से भूल में।
पश्चिम के मनोवैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं आदमी को शांत करने की उसके मन के द्वारा, वे कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। शांति मानसिक घटना नहीं है। मन के तल पर ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट हो सकता है, समायोजन हो सकता है, शांति कभी नहीं। शांति आध्यात्मिक घटना है, आध्यात्मिक उपलब्धि की छाया है। इसलिए पश्चिम को शांति का कोई भी पता नहीं कि शांति क्या है। और आज लाख चेष्टा चलती है मन को समझने की, उसकी बीमारियों को समझने की, उसके विचारों को समझने की, वृत्तियों को समझने की, मन की सारी स्थिति को समझने की और मन को समझाने की, सुव्यवस्थित करने की, लेकिन वो चेष्टा शांति में ले जाने वाली नहीं हो। शांति तो मन के ट्रांसेंडेंस से, मन के पार होने से, मन के अतीत होने से उपलब्ध होती है। मन के तल पर कोई शांति नहीं। इसलिए मन की चाहे कितनी ही सुव्यवस्था की जाए, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि आदमी अशांति को सहने योग्य बन जाए, लेकिन शांत कभी नहीं बन सकता। अशांति को सहने योग्य बनना एक बात है, शांत हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। स्वस्थ होना एक बात है, बीमारी को सहने योग्य बन जाना बिल्कुल दूसरी बात है। आज जितना मनस्शास्त्र, जितना मनोविज्ञान चेष्टा कर रहा है, वो सारी की सारी चेष्टा मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सहने योग्य, अशांति को सहने योग्य बनाने में समर्थ कर सकती है, लेकिन शांत नहीं बना सकती। शांत तो मनुष्य बनता है तीसरे तल पर, आत्मा के तल पर। और क्यों आदमी शांत हो जाता है आत्मा के तल पर? जैसे मैंने कहा, शरीर की भूख है कि रोटी चाहिए, मन की भूख है, सुख चाहिए, वैसी ही आत्मा की भूख है, परमात्मा चाहिए। परमात्मा आत्मा का भोजन। और जिस दिन तीसरे तल पर प्रवेश होता है, उसी दिन वो मिल जाता है जिसे परमात्मा कहते हैं। उसके मिलते ही सारे जीवन में एक अपूर्व शांति आ जाती है उसके मिलन। और उसका मिलन कुछ ऐसा नहीं है कि फिर खो सके। सच तो यह है, वो अभी भी खोया हुआ नहीं है, सिर्फ हमें पता नहीं है कि वो खोया हुआ नहीं। उसे कभी खोया नहीं जा सकता, वो सदा है, भीतर है। जैसे किसी के घर में खजाना रखा हो और घर के बाहर घूमता हो और घूमता हो और घूमता रहे, और जितना ज्यादा घूमे उतना ही भूल जाए भीतर जाने का रास्ता, और घूमने की आदत मजबूत होती चली जाए और बाहर का रास्ता लीक बन जाए और वही रास्ता दिखाई पड़े और वो उस पर ही घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे। और धीरे धीरे इतनी विस्मृति हो जाए कि भीतर कोई खजाना था ये ख्याल ही भूल जाए, और बाहर घूमने की वजह से वो पूछता फिरे सारी दुनिया में कि खजाना कहां है, मैं क्या खोज रहा हूं, मैं क्या खोजना चाहता हूं, मुझे कुछ पता नहीं, और उसी खजाने के आसपास घूमता चला जाए। आदमी करीब करीब ऐसी हालत में है और इसलिए अशांत है। जो उसका है वही उसे नहीं मिल पाता है, जो उसको उपलब्ध है उसको भी नहीं जान पाता है, जो वो है उसकी भी खबर नहीं मिल पाती, और बाहर ही घूम के जीवन नष्ट हो जाता है। अशांति का अर्थ है बाहर घूमना, शांति का अर्थ है भीतर प्रवेश। लेकिन ये भीतर प्रवेश कैसे हो सकता है? ये भीतर प्रवेश बड़ी सरलता से हो सकता है, लेकिन सरलता का मतलब सस्ता नहीं होता। सरलता का मतलब ये नहीं होता कि सस्ता हो सकता है। सच तो यह है कि सरलता से ज्यादा कठिन और कोई चीज जगत में दूसरी नहीं। सरल होने से ज्यादा आर्डुअस, कठिन और कुछ भी नहीं। कठिन होना आसान है, सरल होना ही मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि सरल होने में अहंकार को कोई तृप्ति नहीं मिलती, कठिन होने में अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। सरल होने में अहंकार मर जाता है, कोई तृप्ति नहीं मिलती। मैंने सुना है एक हार्ट ने कहीं कहा है कि टू बी ऑर्डिनरी इज द मोस्ट आर्डुअस थिंग। साधारण होना सबसे कठिन बात है। और एक हार्ट जब मरा तो किसी ने कहा कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी था, वो बहुत असाधारण आदमी था। कोई पूछने लगा क्यों, तो उसने कहा कि वो बहुत साधारण था। इतना असाधारण आदमी इसीलिए था कि बिल्कुल साधारण था। इतना साधारण होना बहुत ही कठिन। अजीब लगती है ये बात कि किसी आदमी को हम कहें कि वो बहुत असाधारण है क्योंकि बिल्कुल साधारण है। और ऐसे ही असाधारण और कठिन ये बात लगेगी कि बहुत सरल है, लेकिन सरल से ये मत समझ लेना आप कि सस्ता है। सरल तो बहुत है, क्योंकि जो स्वभाव है उसको पाना कठिन नहीं हो सकता। जो हमारे भीतर ही है उसे पाना कठिन नहीं हो सकता। जो हम ही हैं उसे पाना कठिन नहीं हो सकता। लेकिन बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि बहुत जन्मों से हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते का उससे कोई संबंध नहीं। और वो यात्रा इतनी मजबूत होती चली गई है, जन्म जन्म वो आदत इतनी मजबूत होती चली गई है कि अपनी तरफ गर्दन मोड़ना ही मुश्किल हो गया है। पैरालिसिस हो गई है जैसे गर्दन, जैसे किसी आदमी की गर्दन पैरालाइज्ड हो जाए और उससे हम कहें पीछे मोड़कर देखो, वो कहे बहुत कठिन। हम कहें कि ये क्या कठिन बात है, पीछे गर्दन करो और देखो, वो कहे, वो आप कहते हैं ठीक, लेकिन मेरी गर्दन तो जड़ हो गई, पीछे लौटती ही नहीं। जब तक कि मैं पूरा ना लौट जाऊं तब तक गर्दन नहीं लौटती, अकेली गर्दन नहीं लौटती। और आदमी अकेली गर्दन लौटा के पीछे देखना चाहता है, इसलिए कभी भी पीछे नहीं लौट पाता। पूरे आदमी को लौटना पड़ता है, टोटल आदमी को लौटना पड़ता है, तब लौटना होता है। इसलिए धर्म समग्र जीवन का रूपांतरण है। धर्म कोई गर्दन को मोड़ लेना नहीं है। वो जैसा कवियों ने कहा है कि जब चाहा जरा गर्दन झुकाई और देख ली, ऐसी कोई तस्वीर नहीं है वहां भीतर कि आपने गर्दन झुकाई और देख ली। गर्दन नहीं झुकती, पूरे ही आदमी को झुक जाना पड़ता है। वो पूरा टर्निंग है, वो पूरा कन्वर्शन है। उसमें सिर्फ गर्दन नहीं झुकती, कोई एक हाथ पे नहीं झुकता, पूरा आदमी मुड़ जाता है। और पूरे आदमी का मुड़ना कैसे हो सकता है वो मैं बात करूंगा। लेकिन उसके पहले, क्योंकि हम रोज रात यहां ध्यान के लिए बैठेंगे, आज भी ध्यान के लिए 15 मिनट हम पीछे बैठेंगे, तो थोड़ा मैं ध्यान के लिए समझा दूं और कल से वो यात्रा कैसे हो सकती है, एक कदम उस यात्रा को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन समझाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जो मैं कहूं उस पर थोड़ा प्रयोग करना है। वो प्रयोग हम अभी करेंगे, वो प्रयोग मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम ध्यान का एक प्रयोग शुरू करेंगे। वो प्रयोग ऐसे बहुत सरल है। वो प्रयोग स्वयं के भीतर जो सोए हुए हिस्से हैं उनको जगाने का प्रयोग। स्वभावतः अगर कोई सोया आदमी हो तो हम उसे पुकारते हैं, लेकिन हमें नाम मालूम है तो हम नाम लेके पुकार सकते हैं, और नाम अगर पता ना हो तो हम क्या करेंगे? और हमें तो भीतर जो सोया है उसका कुछ भी पता नहीं, वो कौन है, उसके नाम का कुछ पता नहीं। तो हम तो एक ही काम कर सकते हैं कि अपने प्राणपण से ये पूछें कि मैं कौन हूं। और अगर पूरी शक्ति से ये पूछा जाए कि मैं कौन हूं, तो धीरे धीरे भीतर जो सोए हुए तल है वो जागने लगेंगे। और जिस दिन भीतर तक ये प्रश्न पहुंच जाता है, अंत तक, उस तीसरे द्वार तक कि मैं कौन हूं, तो वहां जो बैठा है वहां से उत्तर आना शुरू हो जाता है कि कौन है आप। तो जिन लोगों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, वो किसी पुस्तकालय में बैठ के किसी किताब में से उतार के नहीं कह दिया।
पूछा है अपने से कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, पूछते ही चले गए हैं। सारे प्राण को डुबा दिया है इस पूछने में, इस इंक्वायरी में कि मैं कौन हूं। किसी दिन ये तीर घुसता चला गया भीतर और वहां से उत्तर आया है कि मैं कौन हूं। लेकिन हम सब बहुत होशियार लोग हैं, हम कहते हैं हम क्यों मेहनत करें, किताब में लिखा हुआ है कि हम ब्रह्म हैं, उसी को याद कर लेंगे, जितना हम क्यों पढ़े, उसको कंठस्थ कर लेंगे। जब सवाल उठेगा तो कह देंगे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। ये झूठे उत्तर, झूठे इसलिए नहीं कि जिन्होंने उत्तर दिए वो झूठे थे, झूठे इसलिए कि उत्तर आपके नहीं है, आपका जो उत्तर नहीं है वो झूठा है। किताबों से हमने सीख लिया है कि मैं कौन हूं और हमें कुछ भी पता नहीं। परमात्मा के लिए खुद से ही पूछना होगा और खुद ही खोजना पड़ेगा। जिस दिन अपना उत्तर आता है वही उत्तर, उस उत्तर के आते ही सब कुछ और हो जाता है, सब कुछ और हो जाता है। जैसे अंधे आदमी को अपनी आंख मिल जाए, ये एक बात, और अंधा आदमी दूसरे लोगों से सुन ले कि प्रकाश है और दोहराने लगे कि प्रकाश, ये बात ही और है, इससे कोई संबंध ही नहीं। तो हम इधर पूछेंगे, और पूछना मुर्दा पूछना नहीं हो सकता कि मरे मरे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि बहुत गहरी परतें हैं जहां आवाज पहुंचानी है। अगर जंगल में आप भटक जाए, अंधेरी रात हो, कोई साथी संगी न हो, तो ऐसा पूछेंगे किसी झाड़ के नीचे, कोई है यहां, कोई है? ऐसा फिर नहीं पूछेंगे। फिर तो सारे प्राण लगा के पूछेंगे कि कोई है यहां, मैं रास्ता भूल गया हूं। कि जंगल का एक एक पौधा कांपने लगे, एक एक पहाड़ी गूंजने लगे, एक एक घाटी पूछने लगे कि कोई है यहां, आप पूरी ताकत लगा देंगे। उससे भी बड़ी भटकन है कि जंगल में हो जाती है, क्योंकि जंगल में भटका आदमी कितनी देर भटका रह सकता है। सांझ सुबह घर लौट आएगा, न पूछे तो भी लौट आएगा, सूरज निकलेगा ही आखिर। लेकिन हम जिस जंगल में भटके हुए वो बहुत जन्मों का, न मालूम कितने जन्मों से भटके, लेकिन इससे धीरे धीरे पूछते हैं कि कहीं कोई रास्ता है, कि पूछने से ऐसा लगता है कि हमें कोई प्रयोजन नहीं। ये पूछना टोटल हो सकता है, पार्शियल नहीं, खंड खंड नहीं, छोटा छोटा नहीं, पूर्ण हो सकता है। और ये आश्वासन कि जो आदमी पूरी शक्ति से पूछे, आज और इसी वक्त भी उत्तर मिल सकता है, कल की क्या जरूरत है। लेकिन हमने कभी पूछा ही नहीं, हमने कभी खोजा नहीं, हम इसी ख्याल में ही कि कहीं से उधार, कहीं से बारो कुछ मिल जाए। नहीं, सत्य की दिशा में कुछ भी उधार नहीं मिलता है, आनंद की दिशा में किसी दूसरे से कुछ भी नहीं मिलता है। अपना ही श्रम और अपना ही संकल्प और अपनी ही शक्ति, वही कसौटी भी है इस बात की कि हमारी मांग ऑथेंटिक है, हमने जो मांगा है वो हम सच में मांगने के हकदार हैं। एक ही पात्रता है इस खोज में, और वो यह है अपने को पूरी तरह खोज के साथ खड़ा कर देना। इस ध्यान की एक ही शर्त है, और वो शर्त यह है कि धीरे धीरे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, ऐसा ही काम चलाऊ ढंग से नहीं, पूर्णतया जैसे ये हमारे प्राणों का प्रश्न है। हो सकता है एक क्षण बाद हम न बचे, हो सकता है एक क्षण बाद श्वास न लौटे, तो ये कहने को न रह जाए कि हम अपने को बिना जाने फिर वापस लौट आए। ऐसी ही स्थिति महावीर ने कहा है, जैसे कोई जल्दी नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। इन 3 दिनों में हम जो ध्यान यहां करेंगे, उसमें ये आशा लेकर मैं चलूंगा कि वो परिपूर्णतया आपने पूरा, अपने को पूरा कमिटमेंट, श्वास का, हृदय की धड़कन का, शरीर का, मन का पूरा, जितने पूरे आप उसमें कूदेंगे उतने ही गहरे आप प्रवेश पा जाएंगे।
जितनी पूर्णता से कूदेंगे उतने भीतर चले जाएंगे। और करना क्या होगा? करना कुछ बहुत नहीं है, छोटी सी ही बात है। अभी हम सब बैठेंगे तो सबको आराम से बैठ जाना है और हाथों की सारी उंगलियां एक दूसरे में डाल लेनी है ताकि पूरी ताकत से पूछना हो सके। और जितना हाथ पे दबाव बढ़ेगा उतना पता चलेगा कि मैं कितनी शक्ति से पूछ रहा हूं। हाथ पत्थर हो जाएंगे। ये 10 उंगलियों को एक दूसरे के भीतर डाल लेना है, इनको अपनी गोद में रख लेना है, आराम से बैठ जाना है। इसके बाद हम आंख बंद करेंगे और आंख बंद करने के बाद ध्यान जो रहे वो दोनों आंखों के बीच में रहे। वो क्यों बीच में रहे वो आने वाले कल के दिनों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि उसका अर्थ क्या है, क्या परिणाम है उसके। आंख दोनों बंद रहेंगी लेकिन इस तरह रहेंगी कि जैसे हम बंद आंख से दोनों आंखों के बीच में भीतर देख रहे हो। हाथ बंद रहेंगे, रीढ़ सीधी रहेगी और शरीर ढीला रहेगा। पहले ऐसे बैठ जाएं, हाथ बंद। 3 छोटी छोटी सूचनाएं मुझे देनी है, वो मैं सूचना दे दूं, फिर हम उठ जाएंगे। पहली सूचना तो ये मुझे देनी है कि मेरे आते जाते कोई भी व्यक्ति मेरे पैर न छुए। मैं किसी का गुरु नहीं हूं और न मानता हूं कि कोई किसी का गुरु हो या कोई किसी का शिष्य हो, तो मेरे कोई पैर न छुए। मैं कोई साधु संत कोई महात्मा भी नहीं हूं। साधु संत और महात्मा होने की कोशिश मुझे बहुत बचकानी मालूम पड़ती है। तो मुझे कोई आदर समादर सम्मान देने की जरा भी जरूरत नहीं है। इतना ही सम्मान मेरे लिए बहुत है कि मैं जो कहता हूं उसे आप सुन लें, उसे मानने की भी जरूरत नहीं है। सोचें, प्रयोग करें, हो सकता है ठीक है तो रुक जाएगा, गलत होगा तो छूट जाएगा। दूसरी बात ये मुझे सूचना देनी है कि मेरे पास कोई आए तो मेरा स्वभाव है उसे प्रेम देना। जिन्हें प्रेम से भय हो उन्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए। मेरी हालत करीब करीब वैसी है जैसा प्लोटिनस बूढ़ा हो गया था। जिंदगी भर प्रेम को ही उसने प्रार्थना समझा। बुढ़ापे में उसके शरीर पर कोढ़ आ गया, तो भी लोग उसके पास आते तो उन्हें गले लगा लेता। लोग बहुत डरते क्योंकि कोढ़ी शरीर से कौन गले लगना चाहे। लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। प्लोटिनस लोगों से पूछता कि लोग अब आते नहीं, संकोच में कौन उसे कहे। कुछ मित्रों ने बहुत हिम्मत करके कहा कि तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया, तुम लोगों के हाथ हाथ में ले लेते हो, उन्हें गले से लगा लेते हो, किसी का माथा चूम लेते हो। लोग डरने लगे तुम्हारे पास आने से। वो प्लोटिनस कहने लगा, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही जाता हूं कि मैं शरीर भी हूं। ये मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि शरीर में कोढ़ भी है। तो मेरे पास भी कम आए कि मुझे कुछ पता नहीं कि मैं शरीर भी हूं, शरीर पुरुष का भी है, किसका है मुझे कुछ पता नहीं। तो पुरुष आ जाते हैं पास तब तो बहुत झंझट नहीं होती, स्त्रियां पास आ जाएं तो बहुत झंझट हो जाती। तो पूरा ख्याल रखें कि मेरे पास ही ना आए। मैं अपने स्वभाव को बदलूं ये मुश्किल मालूम पड़ता है, तो लेकिन आप मुझ पर दया कर सकते हैं, मुझसे थोड़ा दूर दूर रहे। अभी यहां आया तो पता चला एक संसद सदस्य हैं बड़ौदा के, उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया।
उन्होंने वक्तव्य दिया तो मुझे पता चला कि वो ठीक कहते हैं। एक बहन दिल्ली आई हुई थी, वो संसद सदस्य से कम बुद्धिमान नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो आई और मेरे पास रुकी और उसने मुझसे बहुत ही आग्रहपूर्ण निवेदन किया कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ ही रुक जाऊं। मैं वर्षों से ही प्रतीक्षा करती हूं कि कभी 2 दिन आपके साथ रहने मिल जाए। मैंने कहा तू पागल है, तू कभी भी आ सकती थी। वो मेरे साथ रुक गई। मुझे पता नहीं कि उसका साथ रुकना बहुत अड़चन और कठिनाई की बात हो जाएगी। मुझे अगर किसी ने आके कहा होता कि इसका साथ रुकना हमें बहुत अड़चन और कठिनाई की बात है, तो मैं उनको कष्ट भी नहीं देता, या उनसे कहता कि तुम भी आ जाओ और तुम भी यहीं सो जाओ, तुम भी यहीं रुक जाओ। उन्होंने मुझे तो कुछ कहा नहीं। मैं तो मीटिंग में गया, दूसरे दिन उन्होंने उस बहन का सब सामान निकाल के बाहर कर दिया। मैं आया तो वो खड़ी हुई रो रही है और उसने मुझे कहा कि मेरा बहुत अपमान किया गया है, मुझसे बहुत अभद्र बातें कही गई। मैंने कहा ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो उन मित्रों ने कहा कि जब आप आए तो इस बहन आपसे गले मिली, और ये तो बड़ा अनाचार है कि कोई बहन आपसे गले मिल जाए। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कह देना था तो अच्छा होता। उसका सामान निकालना या उसे कुछ बातें कहनी बहुत गलत बात है, अभद्र है। फिर अभी इधर आया तो पता चला उन्होंने वक्तव्य दिया है अखबारों में। तो मुझे ख्याल आया कि वो भी निवेदन आपसे कर दूं। मेरे पास कौन आता है स्त्री पुरुष है, मैं कोई हिसाब नहीं रखता हूं, इसलिए संभल के मेरे पास आना चाहिए, वो अच्छा है। आगे भी मैं हिसाब रख सकता हूं, ये बड़ा मुश्किल है, तो मुझसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, वो अच्छा है। संसद सदस्यों को तकलीफ देना अच्छा नहीं होता, और संसद सदस्य बेचारे देश का आचरण ठीक रखने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के कारण देश का इतना अच्छा आचरण भी है, नहीं तो कभी का बिगड़ गया होता। देश इतना चरित्रवान और आचरणवान उन्हीं के कारण है। और मेरे जैसे लोग तो हमेशा से आचरण बिगाड़ने वाले रहे, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो दूसरा निवेदन यह है कि मेरे पास थोड़े फासले से नमस्कार किया तो बहुत अच्छा। मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलने सोच समझ के आना चाहिए। एक तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुझे कहना है वो मैं यहां कह देता हूं, मुझसे अलग और पूछने की कोई बात नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कुछ बातें हो सकती हैं जो अलग पूछने की हों, लेकिन संसद सदस्यों की इच्छा नहीं है कि मुझसे कोई अलग बात कर सके। फिर पुरुषों तक बात चल जाए तब तो ठीक है, स्त्रियां अलग आके बात करने की कोशिश करें तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो स्त्रियों को तो कतई मुझसे अलग बात करने नहीं आना चाहिए। अब इसमें मेरा कसूर नहीं है, उनका स्त्री होना कसूर है या भारत में पैदा होना कसूर है, ये वो समझे। और अगर कोई मुझसे एकांत में मिलने आए तो उसे सोच समझ के आना चाहिए कि एक चरित्र जिसका ठीक नहीं ऐसे आदमी के पास जा रहे हैं, तो सोच समझ के विचार करके आना चाहिए। क्योंकि कठिनाई हो लोगों को, तकलीफ हो लोगों को, परेशानी हो, और परेशानी वही होती है जैसा हमारा चित्त होता है वैसी ही परेशानी शुरू हो जाती है। जिनके चित्त में काम वासना अति है, उन्हें सिवाय काम वासना के और कुछ भी सारी दुनिया में दिखाई नहीं पड़ सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी और उसने पूछा है किताब में एक प्रश्न कि बुद्ध जब वैशाली गए तो वैशाली की जो नगर वधू थी, वैश्या थी, आम्रपाली, वह आके बुद्ध के चरणों में पड़ गई और उसने कहा कि मुझे दीक्षा दे दो। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक प्रश्न उठाया है
कि मैं सोचता हूं कि उस वक्त उस सुंदरी स्त्री को देख के बुद्ध के मन में कैसी कंपन, कैसी लहर उठी होगी। बड़े मजे की बात है। बुद्ध के मन में कैसी कंपन और कैसी लहर उठी होगी, वो डॉक्टर लोहिया को ख्याल आता है। लेकिन डॉक्टर लोहिया भी संसद सदस्य थे और संसद सदस्यों को फिक्र करनी चाहिए, बिल्कुल फिक्र करनी चाहिए। देश का चरित्र उन्हीं सबके ऊपर निर्भर है। विवेकानंद हिंदुस्तान आए, सिस्टर निवेदिता का आना बंगाल में एक मुसीबत का कारण हो गया। सन्यासी के साथ और स्त्री, और उन्हें पता ही नहीं कि सन्यासी का अर्थ ही ये होता है कि जिससे स्त्री और पुरुष अब नहीं रहे। लेकिन वो कठिनाई हो गई, वो अड़चन हो गई, वो मुश्किल हो गई। जीसस क्राइस्ट के पास मैगदलेन एक औरत आई और उनके चरणों को पकड़ के आंसुओं से धो डाला। बस सब गड़बड़ हो गई। ईसा उसी दिन से गड़बड़ शुरू हो गए। एक वेश्या से उन्होंने पैर क्यों छूने दिए? अब जीसस के लिए भी कोई वेश्या है और जीसस के लिए भी कोई स्त्री और पुरुष है, लेकिन जीसस गलती में है। संसद सदस्य ज्यादा ठीक जानते और समझते। और उन दोनों के संसद सदस्य जो थे उन्होंने जीसस को सूली पर लटकवा दिया। सुकरात के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप था कि लड़कों को बिगाड़ता है। रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद गए तो विवेकानंद तो एक सुंदर युवक थे। तो अफवाह उड़ाई गई कि रामकृष्ण सुंदर लड़कों को प्रेम करते हैं। वो तो ये कहो कोई संसद सदस्य नहीं था वहां दक्षिणेश्वर में, नहीं तो रामकृष्ण को पता चलता कि क्या मुसीबत हो सकती। तो उचित यही है, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो अच्छा ही किया, उन्होंने तो बात अच्छी ही कही, उनका कोई कसूर भी नहीं है, उनको ये बातें कहनी चाहिए। मैंने तो उनसे वही कहा था कि मैं जाहिर में बात कर लूं, तो वो कहने लगे नहीं, जाहिर में बात करना ठीक नहीं। लेकिन अब उन्हें खुद लगा कि जाहिर में बात होनी चाहिए। मैं तो जाऊंगा उनके इलेक्शन के वक्त वहां बड़ौदा और लोगों से कहूंगा कि इनको जरूर वोट देना, नहीं तो देश का चरित्र खराब हो जाएगा। इनको वोट देते रहना, नहीं तो देश के चरित्र का कोई संभावना नहीं है। सारे देश के चित्त को कामुक बनाया हुआ है और चरित्र की सारी बातें चलती हैं। और कामुकता इतनी गहरी घुस गई है कि असंभव हो गया है स्त्री पुरुष को क्षण भर को भूलना कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। भूलना ही असंभव हो गया। लेकिन वो दूसरी बातें हैं, वो मुझ जैसे गलत लोग करते हैं, अच्छे लोग ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन लोगों को सावधान होना चाहिए। क्यों मेरे पास आने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं। मुझे पत्र लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बड़े गड़बड़ पत्र लिखता हूं। तो तीसरी प्रार्थना आपसे ये करनी कि मुझे पत्र मत लिखा करें। और स्त्रियों के साथ बड़ी मुसीबत है, अगर उनके पत्र का उत्तर ना दो तो ठीक पीछे से लगे हुए दूसरे पत्र पहुंच जाते। पत्र का उत्तर दो तो कठिनाई शुरू होती है। तो मुझे पत्र ना लिखा करें। मुझसे तो जो बात पूछनी हो वो यहां पूछ ली, और या फिर अगर किसी को मिलना ही हो, पुरुषों को तो उतनी तकलीफ नहीं है, स्त्रियों को अगर मिलना ही हो तो अगर वे कम उम्र हो तो अपने बाप को साथ लाना चाहिए, वो रक्षक रहता है। ज्यादा उम्र हो अपने पति को साथ लाना चाहिए, वो रक्षक रहता है। और ही ज्यादा उम्र हो तो अपने बेटे को साथ लाना चाहिए, वो रक्षक रहता है। लेकिन अकेले कभी नहीं आना चाहिए। अकेला आना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि मैं प्रेमपूर्ण ही हो सकता हूं। अब यहां हिम्मत भाई जोशी वो यहां बैठे होंगे कहीं, उनकी पत्नी मेरे साथ गई, जस्सू मेरे साथ इंदौर गई।
उसे मेरे बगल के कमरे में ठहराया। वो शाम को आई और कहने लगी कि मैं तो यहीं सोऊंगी आपके कमरे में। मैंने कहा कमरा बहुत बड़ा, तू सो जा। अब मुझे ख्याल नहीं रहा कि इस स्त्री को सोने के लिए कह रहा हूं, कोई संसद सदस्य आसपास इंदौर में भी तो होंगे। वो तो इंदौर का संसद सदस्य सोया हुआ आदमी मालूम पड़ता है, उसे चरित्र का कोई ख्याल नहीं, इसलिए इंदौर के लोगों को उसे वोट नहीं देना चाहिए। तुम गलत आदमी हो, तुमको पता लगाना चाहिए कौन कहां सोता है, कौन क्या करता है, और फिर मेरे जैसे गड़बड़ आदमियों के साथ कौन सो गया, क्या हो गया। तो उसको मुझे कुछ, मैंने कहा ठीक है, वो सो गई, वो बड़ी आनंदित रही होगी। वो तो भाग्य का हो किसी संसद सदस्य को पता नहीं चला, और नहीं तो मुश्किल हो जाती। ये जो लोग कई बार चीलें आकाश में उड़ती हैं, इससे ये मत सोच लेना कि चीलें आकाश में हैं। चीलें उड़ती आकाश में हैं, उनकी नजर जमीन के घूड़ों पर पड़े हुए गंदे मांस के लोथड़ों में लगी रहती है। आकाश में उड़ान होती है, नजर मांस के लोथड़ों में लगी होती है। आकाश में उड़ने भर से मत समझ लेना कि चीलें आकाश में हैं। चीलों की नजर जमीन पर होती है और गंदे स्थानों पर होती है। आपकी नजर कहां है, वहीं आप होते हैं। संसदों में होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नजर कहां है। लेकिन उनको कसूर नहीं है कोई, वो तो बेचारे जनहित के लिए सब कुछ किए, वो करना ही चाहिए जनहित में ऐसा। लेकिन आपको मैं निवेदन करता हूं कि मेरे पास आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझसे किसी तरह के प्रेम संबंध बनाने की भी जरूरत नहीं है। मुझसे किसी के भी प्रेम संबंध बन जाते वो गलती बात, प्रेम ही गलती बात है। तो ये तीसरा निवेदन आपसे करना है। और इन 3 दिनों के संबंध में या पीछे और जो बातचीत चली हो उस संबंध में जो भी प्रश्न हो वो आप लिखित दे देंगे, ताकि अंतिम दिन की बैठक में मैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा कर सकूं। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं।